ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस और ये चैप्टर नंबर हमारा 9 है। ओके, चैप्टर 9 होगा। अभी तक हम लोगों ने 8 चैप्टर को अच्छे तरीके से किया। आप लोग जो होमवर्क भेजे उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि आप लोग समझ भी गए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस चैप्टर 9 को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, इसको गौर से आप समझिएगा। देखिए, बहुत सारे चैप्टर हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के बारे में हो रहा है, इलेक्ट्रिक वगैरह के बारे में हो रहा है, सॉइल के बारे में होगा। ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग चीजें हैं। इस चैप्टर का जो नाम है वो है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ओके, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स मतलब जो ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसके आसपास को हमको समझना है। ठीक है, उसको आसपास क्या क्या है, कैसे है, उससे हम कैसे इफेक्टेड हैं, जहां पे वो रहते हैं उसको क्या कहते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो वो इफेक्ट कर रहा है उसको, किस तरीके के ऑर्गेनिज्म सभी तरफ पाए जाते हैं। अब जरा गौर करिए कि राजस्थान की तरफ जहां काफी डिजर्ट है, काफी एकदम गर्मी है, वहां का एक अलग सराउंडिंग्स होगा, और जहां काफी ठंडी पड़ रही होगी, बर्फ गिर रहा है, जम्मू कश्मीर की तरफ की, ठीक है, दैट सराउंडिंग्स आर डिफर फ्रॉम द डिजर्ट सिचुएशन। ओके, so in this case you have to understand about the every organism, how can they survive in their environment. okay, अब हम लोग उससे पहले एक एक्स्ट्रा चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये आप लोग समझ लेंगे, इसको आप नोट करेंगे। हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी का जो, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी हुआ, एक बॉडी जो है बहुत सारे सिस्टम से मिलके बना है, सिस्टम से मिलके बना है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद जो सिस्टम हमारा है वो है ऑर्गन से मिलके बना है, ऑर्गन से मिलके बना है। ठीक है, और ऑर्गन जो हमारा है वो टिश्यू से मिलके बना है, और टिश्यू जो है हमारा सेल से मिलके बना है। ओके, ये बात कैसे समझेंगे दूसरे स्तर से देख लीजिए। जैसे ये आप हो गए, ठीक है, यू हो गए, आप हो गए, हम हो गए, कोई हो गए। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम, जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था स्केलेटन सिस्टम, जो बोनी पार्ट है हमारे बॉडी में उसी को कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम में ये इस तरीके से 11 सिस्टम मिलके हमारे बॉडी बने हुए। ठीक है, ये स्केलेटन सिस्टम है। जानते हैं, आपको ये 10th तक ये पॉइंट रिमेंबर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं ये यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि कैसे। अब इस चैप्टर से रिलेटेड ये बातें नहीं है, लेकिन पूरी चैप्टर फिनिश होने के बाद ये चैप्टर से एक चैप्टर जो यहां आप देख रहे हैं, ये चैप्टर हमारा इससे रिलेटेड है। तो ये आप 6 में, ये लिस्टिंग जो है 6, 7, 8, 9, 10 हर जगह करते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हमारा है हम लोगों ने एक बार 6 में पढ़ा है पहले, बोन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में 9 में पढ़ेंगे एक बार, एकदम ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार आप 7th में पढ़ेंगे, एक बार आप 10th में पढ़ेंगे। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बार आप 7th में पढ़ेंगे, एक बार आप 10th में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक बार आप 7th में पढ़ेंगे, एक बार आप 10th में पढ़ेंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम भी एक बार 7th में पढ़ेंगे, एक बार 10th में पढ़ेंगे। ये चारों चैप्टर मिला के एक चैप्टर 10th में बनता है, उसका नाम आप लोग बाद में देखेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आप देख रहे हैं ये आपको 6 में पढ़ना है एक बार, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, हल्का सा इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर यही चीजें आपको पढ़ना है 7 में, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ेंगे 6 में इंट्रोड्यूस होंगे प्लांट और एनिमल दोनों से। फिर 7 में जाएंगे तो सिर्फ हम एनिमल का पढ़ेंगे, सॉरी प्लांट का पढ़ेंगे। और जब 8 में आप जाएंगे तो आप एनिमल का पढ़ेंगे। ओके, और जब आप 10 में जाएंगे तो ये तीनों का तीनों आप पढ़ेंगे। ओके, तो इसलिए ये चैप्टर आप देखिए गौर से कि ये 2 चैप्टर आपके सामने जो 6 में पढ़ना है, पूरे होल 10 तक का सिलेबस है, होल 10 तक जो 6 में ही स्टार्ट हो जाती है। ये दो टॉपिक 6 में ही करते हैं हम लोग। उसके बाद नर्वस सिस्टम आप एक बार 8 में पढ़ोगे, ओके, एक बार आप 10th में पढ़ोगे। इंडोक्राइनल सिस्टम भी एक बार 8 में पढ़ोगे, एक बार 10th में पढ़ोगे। इंटरग्रेटरी सिस्टम हल्का सा इंट्रोड्यूस करेंगे 9th में, इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना है। मस्कुलर सिस्टम भी हल्का सा 9th में, टिश्यू जब पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। और इम्यूनो सिस्टम का सिर्फ आपको इंट्रो करना होता है, पूरे 10th तक इंट्रोडक्शन करना होता है, इसकी डिटेल्स नहीं पढ़नी होती। आज आप लोग सुनते होंगे
कि जिसकी इम्यूनो सिस्टम बहुत स्ट्रांग है वो आदमी एनवायरमेंट में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा है। अब आप जरा सोचिए कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ये है हमारा, ये छोटे से बड़े यूनिट तक हम जा रहे हैं। हम हो गए, हमारे बॉडी यही सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। जो सिस्टम आप देख रहे हैं, बोन है तो स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाने का पार्ट है, 7 तक जाते जाते वो भी आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जहां से हम सांस लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जहां ब्लड सर्कुलेशन हमारा हो रहा है, हार्ट हो गया, लिम्फ है ना, हार्ट हो गया, आर्टरी हो गया, वेन हो गया। एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना, हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं, उसकी बातें हो गई। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए। हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो होता है रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स के 5 कैरेक्टर, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वो सबसे बेसिक कैरेक्टर है, इसके बिना लिविंग थिंग्स नहीं कहे जाते हैं। बेसिक कैरेक्टर। नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम जितने भी है, चींटी काटा, पैड में इन्फॉर्म किया ब्रेन को, ये नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, है ना, जैसे कोई आदमी बहुत लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखिए ये सारे सिस्टम मिलके जो बना है, ये सिस्टम जो 11 सिस्टम है, ये ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है ऑर्गन सिस्टम, जो 11 सिस्टम मिलके बना है। ठीक है, उसके बाद इसमें ऑर्गन क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है, तो स्टमक क्या होगा, स्टमक क्या होगा, स्टमक एक ऑर्गन है। ठीक है, और स्टमक जो है डिफरेंट लेयर से मिलकर बना है, तो डिफरेंट लेयर को ही हम टिश्यू कहते हैं, है ना, और बहुत सारे टिश्यू ही हमारा सेल से मिलकर बना है। ठीक है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। इसका एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। बिल्डिंग कितने बड़े हैं, तो 11 फ्लोर का है। कितने का, 11 फ्लोर का है। और 11 फ्लोर जो है, ये 11 मंजिल बिल्डिंग जो है, एक फ्लैट बाई फ्लैट मिलके बना हुआ है ना। 11 मंजिल बिल्डिंग एक फ्लैट बाई फ्लैट मिलके बना है, और फ्लैट जो है एक उसमें वाल से मिलके बना है ना, और वाल जो है ये ब्रिक्स से मिलके बना है ना, ब्रिक्स से मिलके बना है। इसी तरह से हमारा ये तीनों सिस्टम एक दूसरे को इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना, और इसमें शो करते हैं कि कैसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जिस तरीके से घर बनाने के लिए सबसे छोटा यूनिट हमारा ब्रिक्स होता है, उसी तरह हमारा बॉडी का भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा सेल होता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर में कि एक्चुअली में इस चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है। जितने भी ऑर्गेनिज्म, ये तो हो गई सिस्टम की बात है, मेनली हमको ये आपको बताना है कि हम 2 चैप्टर इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लास 6 में 2 चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी स्टूडेंट्स का 10th लेवल की पढ़ाई अगर वो चाहेगा कि मैं 10th में जाकर के अच्छे से वर्क करूंगा और मेरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, इम्पॉसिबल, बिकॉज यू हैव टू स्टडी लॉट्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट क्लासेस। ओके, यू हैव सीन हियर लॉट्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड रिटेन ओवर हियर। तो इसमें 6 आप यहाँ देख रहे हैं, 7 देख रहे हो, ठीक है, 8 आपको कहीं जगह दिख रहा होगा, 9 आपको कहीं जगह दिख रहा होगा, फिर 10th आपको कहीं जगह दिख रहा होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि सारे चीजों को मिलाकर के हमारा पूरा सिलेबस बनता है। तो हर क्लास में आपको ये प्रॉपर पढ़ना होगा, और यहाँ पे आके इसमें जो कैसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में भी जो चीजें दिया हुआ है, 2 चैप्टर यानी 11 सिस्टम में 2 सिस्टम आपको क्लास 6 में जानने हैं। एक हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ चुके हैं, और दूसरा रिप्रोडक्शन सिस्टम जो प्लांट और एनिमल का जो इंट्रोड्यूस करना है, वो हम इसी चैप्टर में इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, तो ये रही बात है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सारे ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव करते हैं, है ना, कैसे रहते हैं, जरा इसको हम लोग अब देखते हैं। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप सेम टू सेम नोट कर लेंगे, और आप इतना माइंड में सेट कर लोगे कि 10th तक लेवल की आपकी सिलेबस स्टार्ट हो चुकी है। एक हम लोग पढ़ लिए हैं, दूसरा हम लोग पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसे हैं जो हम लोग को इस इन्वायरमेंट में, देखिए, लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए इस इन्वायरमेंट में बहुत ऐसी चीजें जो बहुत नेसेसरी है। फिर हम इस इन्वायरमेंट में, इस सराउंडिंग्स में कैसे हम सर्वाइव करेंगे। ठीक है, ये सर्वाइविंग की जो कैपेसिटी है, इसीलिए तो सराउंडिंग्स की बात लिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग को ये समझना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो जिस प्लेस पे रहेंगे, जहां भी रहेंगे, वो कहलाएगा हैबिटेट। क्या कहलाएगा? हैबिटेट कहलाएगा।
जहां भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे? द सराउंडिंग्स ओके, द सराउंडिंग्स where an organism live, okay, live or survive is called habitat, okay, is called habitat। जहां भी कोई ऑर्गेनिज्म रहते हैं या सरवाइव करते हैं उस प्लेस को हम क्या कहेंगे? उस ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट कहेंगे, रहने का जगह कहेंगे। एक्चुअली में हैबिटेट को हम हिंदी में आवास कहते हैं, है ना, और आप छात्रा आवास पढ़े होंगे, ठीक है। तो आवास कहते हैं, तो जहां भी कोई ऑर्गेनिज्म रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लोग आवास कहते हैं। तो अब है इन्वायरमेंट, रहते कहाँ हैं? तो इन्वायरमेंट में रहते हैं। इन्वायरमेंट में हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग जो भी जहां भी रहते हैं वो हम इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो एवरीथिंग सराउंडिंग, क्या लिखेंगे? एवरीथिंग सराउंडिंग, ओके, एवरीथिंग सराउंडिंग एंड affecting an organism okay, an organism is affected is called environment, ओके, इन्वायरमेंट। अब हम लोग जहां रहते हैं, एवरीथिंग सराउंडिंग्स चारों तरफ, एंड अफेक्शन एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अफेक्शन को हटा के अफेक्टिंग कर दे तो बेटर होगा। अफेक्टिंग एंड ऑर्गेनिज्म, तो जो ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करता है वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाएगा। इसको हिंदी में हम वातावरण कह सकते हैं, पर्यावरण कह सकते हैं, पर्यावरण कह सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में प्रॉपर आप इन टॉपिक को अच्छे से एक बार इस चैप्टर को आप रीड करेंगे। रीड करने के बाद ये दोनों डेफिनेशन आप याद करेंगे और पहले वाले टर्म को समझेंगे। इस टर्म के समझने के बाद इस चैप्टर की और डिटेल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आपको इसमें क्या करना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि अगर हैबिटेट की बात करें, है ना, तो अब हम लोग दूसरा देखिए। ओके, यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। पहले हम बॉडी की एडजस्टमेंट देखा, उसका जो डिजाइनिंग है वो देखा, फिर हम लोगों ने जहां पे रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म उसको देखा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो गौर करिए स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ है ना। एक तो जमीन पे रह सकते हैं, है ना, जमीन पे रह सकते हैं। दूसरा कहाँ रहेंगे? पानी में रह सकते हैं, वाटर में रह सकते हैं। तीसरा कहाँ रह सकते हैं बताइए? तीसरा रह सकते हैं एयर में होते हैं। लेकिन एयर में अगर होंगे तो भी ये ऑर्गेनिज्म कोई हर समय ये एयर में नहीं रहेगा, ये कहीं ना कहीं आकर के ये लैंड करेगा, है ना, लैंड करेगा। कहाँ करेगा? या तो जमीन पे करेगा, नहीं तो अपने घोंसले में करेगा। घोंसला कहाँ होगा? तो पेड़ पे होगा। तो स्वाभाविक है कि हम क्या कह सकते हैं, लैंड पे रहना भी इसको मान सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम एयर में भी रहना इसको मान सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है इसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ओके। जो भी चीजें जो जमीन पे रह रहे हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जो पानी में रह रहा है उसको हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद
जो एयर में रहते हैं उसको हम आर्बोरियल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। हालांकि ये भी टेरेस्ट्रियल के ही पार्ट है, ठीक है। आर्बोरियल हम कह सकते हैं या एरियल कह सकते हैं, ओके, एरियल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिज्म ये हो गए टाइप्स ऑफ हैबिटेट। एक और चीज होता है कि जो डेजर्ट में रहने वाले, ओके, डेजर्ट में रहने वाले हैं, डेजर्ट बोलेंगे तो इसके मीनिंग कुछ और हो जाएंगे, ओके। वो खाने के बाद जो मीठा खाते हैं उसको डेजर्ट बोला करते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका डेजर्ट होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं जीरोफाइटिक। क्या कहेंगे? जीरोफाइटिक। ये प्लांट की कैटेगरी में खासकर देखा जाता है कि प्लांट अगर है तो उसको जीरोफाइटिक खास करके हम लोग कहते हैं, जो रेगिस्तान में रहते हैं, डिजर्ट में रहते हैं, ओके। तो आज की वीडियो में प्रॉपर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे इस चैप्टर से रिलेटेड वर्क करूंगा। इसको आप अच्छे से नोट बनाइए, होमवर्क सेशन में आप सेंड करिए। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो टॉपिक नहीं समझ में आए हमसे पूछिएगा, ओके। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।